ईरान की जानिब से अमेरिका के साथ पैगामात के तबादले में तातुल की खबरों के साथ आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल तकरीबन $7 इजाफे से $94 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $6 इजाफे के साथ $97 फी बैरल तक पहुंच गई। मरबन क्रूड की कीमत में भी तकरीबन $7 इजाफा। एक बैरल मरबन क्रूड की कीमत $96 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। ईरान ने जवाब में अमेरिकी हमले के लिए इस्तेमाल हुए फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपियन कमीशन की नायब सदर काया कैलास की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल-जहती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत और सरमाकारी, मौसमियाती तब्दीली, सलामती, पायदार तरक्की और राबताकारी को फ़रोग़ देने का आज़म का यादा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने विफाक से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वज़ारतें ख़त्म करने का मुतालबा। GB और आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात साथ करवाने की भी तजवीज़। शगर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा, पिछली बार उनकी 9 सीटें चोरी हुई थी, उम्मीद है इस बार उनकी कोई सीट चोरी नहीं होगी। फॉर्म 47 का बंदोबस्त वो खुद कर लेंगे, आपने फॉर्म 45 साथ लेकर जाना है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी। नोटिफिकेशन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाज़त देने का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार का कहना है कि बजट की मंजूरी के लिए कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी रेड लाइन है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि MQM के MNAs और MPs के इजलास में ये मामला रखा गया, उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। बजट से पहले पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाकर मामले पर बात की जाएगी। माली साल 2026-27 में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई हजम 3138 अरब रुपये तजवीज़। पंजाब 1450 अरब रुपये के तरक्याती प्रोग्राम के साथ पहले नंबर पर। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 816 अरब। खैबर पख्तूनख्वा में 564 अरब। बलूचिस्तान का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। चारों सूबों के मकामी वसाइल पर मुश्तमिल तरक्याती बजट 2478 अरब रुपये तक पहुँच गया। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए गैर मुल्की इमदाद का मजमूई हजम 660 अरब रुपये तजवीज़। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों के लिए रकम में मुसलसल कमी हो रही है। तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। सूबों के पास मरकज़ से ज़्यादा माली वसाइल हैं, उनके फ़ायदेमंद इस्तेमाल की ज़रूरत है। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था, भारत की आबी जारियत के बायस डैम और आबपाशी मनसूबों में सरमायाकारी नागुज़ीर है। अगर आबी वसाइल की डेवलपमेंट में सरमायाकारी करें तो दीगर मनसूबों के लिए कुछ नहीं बचता। एहसन इकबाल ने कहा कि इस साल तरक्याती बजट के लिए वजारतों ने 4000 अरब रुपए मांगे थे। PSDP की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। एहसन इकबाल का कहना था कि NFC अवार्ड पर सूबों से बात होनी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फंडिंग सूबों को करनी चाहिए। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगानी होगी। कोट लखपत जेल में कैद PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद बजट तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में एक बार फिर नाकामी होगी। जेल से अपने वकील के जरिए भेजे गए बयान में शाह महमूद ने कहा, पाकिस्तान को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तेफाक की राय नागुज़ीर है। सियासी हिमायत के बगैर कोई मुआशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। सियासी तकसीम के माहौल में IMF की शराइत से निजात मुश्किल दिखाई देती है।
कौमी एयरलाइन का इंतजाम खरीदार कंसोर्शियम को मुंतकिल ना हो सका। कंट्रोल 25 मई को खरीदार कंसोर्शियम को देना था। अब जून के आखिर तक कौमी एयरलाइन का कंट्रोल कंसोर्शियम को देने का मंसूबा है। ज़राए के मुताबिक एनओसी ब्यूरोक्रेसी की सुस्त रवि की वजह से ताखीर का शिकार है। कंसोर्शियम ने एनओसी मिलने के बाद 85 अरब रुपए निजकारी कमीशन के पास जमा करवाने थे। निजकारी कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि मकामी और बैरूनी एनओसी हासिल करने का काम जारी है। मजमूई तौर पर 40 से ज़ायद एनओसी लिए जाने थे। ज़्यादातर एनओसी हासिल हो गए हैं। चंद रोज में तमाम एनओसी जारी हो जाएंगे। कंसोर्शियम ने यकीन दहानी करवा दी, जैसे ही एनओसी मुकम्मल होंगे 83 अरब की रकम मिल जाएगी। एलपीजी की कीमत में फ़ी किलो 4 रुपये 95 पैसे का इजाफा। 1 किलो एलपीजी 308 रुपये 76 पैसे की हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे के इजाफे के बाद 3,643 रुपये 41 पैसे का हो गया। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक जून के लिए होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यूथ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि नया बजट नौजवानों का बजट होगा। अगले 2 साल नौजवानों पर 7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध से सूबाई मोहतसिब आला डॉक्टर सोहेल की मुलाकात। सूबाई मोहतसिब ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मोहतसिब को सबसे ज़्यादा 10,000 शिकायत लोकल गवर्नमेंट इदारों के खिलाफ मौसूल हुई। मजमूई तौर पर 25,000 से ज़्यादा शिकायत रिपोर्ट हुई। मुराद अली शाह ने कहा सूबाई मोहतसिब को शिकायत में इजाफा आवाम के इदारे पर एतमाद की अलामत है। बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में मिज़ई अड्डा बाजार में फायरिंग जाम भाग अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। कोयटा चमन शाहराह पर धरना दे दिया। शाहराह हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। बुरसा का कातिलों की गिरफ्तारी तक शाहराह बंद रखने का ऐलान। कराची में सीनियर पुलिस अफसर के घर डकैती। एसएसपी इरफान समो के डिफेंस फेज 8 में वाक़े घर में गुज़श्ता शब रात 11 से 12 के दरमियान डकैती हुई। इरफान समो के मुताबिक 4 मुसल्लह डकैतों ने असलहे के जोर पर अहले खानों को यरगमाल बनाया और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। एसएसपी साउथ का कहना है कि वारदात में मुलविस मुलजिमान से मुतालिक अहम शवाहिद मिल गए हैं। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के वक्त एसएसपी इरफान समो घर में मौजूद नहीं थे। बैरून मुल्क से आए शहरी की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। एसएसपी की रिपोर्ट मुस्तरद, अदालत बरहम। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी गलत बयानी पर एसएसपी पर बरहम। रिमार्क्स ये कि अगर एक लाइन लिखती तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। सीट पर बैठते खुद को फिरौन समझते हो। दरखास्त गुजार खातून का सीसीडी इंस्पेक्टर पर रिश्वत मांगने का इल्जाम। अदालत ने पूछा कि ये खातून अदालत के सामने पुलिस एहलकार पर रिश्वत का इल्जाम लगा रही है, इस पर क्या कार्रवाई हुई। मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मुनशियात का मुकदमा। गार्डन थाने में दर्ज मुकदमे में शरीक मुलजिमान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सेशन अदालत ने मुलजिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर दिया। वकील सफाई का कहना है कि मुलजिमान का अनमोल उर्फ पिंकी या मुनशियात की सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुलजिमान अनमोल पिंकी को रकूम की वसूली में मावनत फराहम करते थे। कराची में खातून पुलिस अफसर का साथी अफसरान और एहलकारों पर तफ्तीश में रुकावट डालने का इल्जाम। वीडियो में कहा कि अगवा के केस में गिरफ्तार मुलजिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। 10 रोज से मुलजिम का रिमांड लिया हुआ है, लेकिन तफ्तीश नहीं करने दी जा रही। डीआईजी साउथ ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है। कराची की शाहरा फैसल पर लेन की खिलाफवर्जी पर आज से ई चालान का आगाज। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लेन मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद ट्रैक सिस्टम के जरिए होगा। कमर्शियल गाड़ी और मोटरसाइकिलें सिर्फ बाईं जानिब की 2 लेन इस्तेमाल करें। कार, जीप और डबल कैबिन गाड़ियों के लिए बाईं जानिब की 2 लेन में दाखिला ममनू होगा। तेज़ रफ्तार निजी गाड़ियों के लिए फास्ट लेन और दाएं जानिब से दूसरी लेन मुख्तस होगी। 3 लेन वाले हिस्सों में दरमियानी लेन कमर्शियल और निजी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकेंगी।
मीरपुर खास में निजी कॉलेज की मेडिकल तालिबा ने नफ्सियाती दबाव के बायस खुदकुशी कर ली। तालिबा की शिकायत पर कार्रवाई न करना हालात बिगड़ने का सबब बना। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट अदालत और आईजी सिंध को भेज दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबा पहले से तालीमी और ज़ाती मसाइल के बायस जहनी तनाव का शिकार थी। लेक्चरर के रवैये और रकम के मुतालबे ने जहनी हालत मजीद मुतासर की। तालिबा के वालिद ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया। कहा कि मोबाइल फोन्स का फोरेंसिक नहीं हुआ तो रिपोर्ट कैसे जारी कर दी गई। 5 में से 3 नामजद मुल्जिमान को इल्जामात से बाहर कर दिया गया है। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। तालिबा खुदकुशी का वाक़या 8 अप्रैल को पेश आया था। मुकदमे में कॉलेज लेक्चरर गिरफ्तार, प्रिंसिपल और खातून प्रोफेसर समेत 4 मुल्जिमान जमानत पर हैं। कराची के जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश पर जिना अस्पताल की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आ गई। ज़राए के मुताबिक गायनी वार्ड में किसी ने भी खातून को तिब्बी इमदाद नहीं दी। खातून का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया गया और चहलकदमी का मशवरा दे दिया गया। कंसल्टेंट और RMO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। तहकीकाती रिपोर्ट में मेडिकल अफसर को महकमा सेहत भेजने की तजवीज़। ड्यूटी पर मौजूद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की 3 माह मजीद ट्रेनिंग की तजवीज़। रिपोर्ट सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत को भेज दी गई। जिला घोटकी में कच्चे के इलाके में हामला खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में खातून के शौहर समेत 8 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। खातून को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी गई थी। लाश की तलाश जारी। मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार न किए जा सके। बनू के इलाके मेरियान में नामालूम अफराद ने गैस पाइपलाइन को धमाका खिज़मत से उड़ा दिया। पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किराना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। मई के महीने में मुल्क में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह बढ़कर 11.6% हो गई। गुज़श्ता महीने महंगाई बढ़ने की सालाना शरह तकरीबन 10.9% रिकॉर्ड हुई थी। गुज़श्ता साल जुलाई से इस साल मई तक औसत महंगाई तकरीबन 6.7% रही। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मरी में गैर शादीशुदा मर्दों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, बिल्कुल गलत है। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश इस खबर पर मुतालिका हुकाम से तस्दीक के बाद वाज़ेह किया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया और ये खबर गलत है। मरी शहर में गैर शादीशुदा मर्दों के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं। किसी भी खबर या वायरल मौज़ूआत से मुतालिक हक़ाइक़ जानने के लिए जियो की वेबसाइट फैक्ट चेक का विजिट करें। अमेरिका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में शहाब साकिब टूटने के बाद ज़ोरदार धमाके। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने तस्दीक की है कि हफ्ते को न्यू इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर दिखाई देने वाली रोशनी और धमाके की आवाज़ एक शहाब साकिब की फ़ज़ा में टूटने के बायस पैदा हुई। शहाब साकिब के टूटने से खारिज होने वाली तवानाई तकरीबन 300 टन TNT के धमाके के बराबर थी, जिसके बायस इलाके भर में ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। टेस्ट मैच में ख़राब रोशनी के बायस वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए गुलाबी गेंद इस्तेमाल करने की मंजूरी। दोनों टीमों की रजामंदी के साथ आजमाइशी तौर पर पिंक बॉल इस्तेमाल की जा सकेगी। T20 मैचेस में इनिंग्स ब्रेक 15 मिनट का होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 में भारत के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे, जबकि ICC वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 2027 जून जुलाई में नहीं 14 से 28 फरवरी तक खेली जाएगी। ICC बोर्ड का बढ़ती हुई फ्रेंचाइज क्रिकेट पर तशवीश का इजहार। फ्रेंचाइज क्रिकेट से मुताल्लिक़ कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी मौजूदा स्ट्रक्चर में इंटरनेशनल कैलेंडर और फ्रेंचाइज क्रिकेट के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का जायज़ा लेगी। ICC बोर्ड मीटिंग्स का एलामिया जारी कर दिया गया।